क्या हम थक गए हैं? भाग 2। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। हमने पिछले भाग में साझा किया था कि हम प्रार्थना करें, मध्यस्थ बने उन लोगों के लिए जो सच्चे और सही मार्ग से भटक गए हैं। दूसरी बात जो है वह है हम अपने व्यवहार को सही रखें। अगर हम एक तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हम उल्टे सीधे जवाब देते हैं या फिर जो कहते हैं उसका कुछ और मतलब निकाल कर जवाब देते हैं, या अगर आपको कुछ सुनना पड़ जाए और बदले में आप भी उसे 2 बातें सुना देते हैं, परिवार में हमें ही उदाहरण स्वरूप देखा जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि सुसमाचार के अनुरूप अपना आचरण बना ले। अगर मुझ में यीशु नजर ना आएगा तो कोई और यीशु में विश्वास क्यों करेगा? यीशु मार खाता खाता जा रहा था, कलवारी के उस क्रूस पर उसका लहू बहा रहा था। उसके बाद भी यीशु ने मरते समय क्रूस पर हर एक को माफ किया और कहा, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। जो दाहिने ओर टंगा हुआ था वह भी बच गया। नीचे एक रोमी सिपाही था, वह भी घुटने टेक कर कहता है कि निश्चय ही मैं जानता हूँ कि यह धर्मी है और ईश पुत्र है। प्यारे विश्वासियों, यीशु ने वहां पर कोई प्रीचिंग नहीं की, पर यीशु के क्षमा करने के स्वभाव को देखकर अपना मन उन्होंने फिरा लिया था। किसी भी व्यक्ति को यीशु में वापस लाने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, आप उनके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर का अनुग्रह उन पर रहे, और दूसरा, मुझे देखकर लोग प्रभु को जाने। यीशु ने कहा, कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे ऊपर रखता और सबको उसका प्रकाश मिलता है। प्रभु का वचन कहता है, सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 में, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हम अपने अंतःकरण की जांच करें कि हमारा व्यवहार कैसा है। क्या हम बार बार गुस्सा करते हैं? क्या हम क्षमा नहीं कर पाते? एक दूसरे की निंदा करने की आदत है। संत पौलुस कहते हैं कि विश्वास कर्म के अभाव में मरा हुआ है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हम इन 2 बातों को ध्यान में रखें। पहला, ईश्वर के साथ चलना और लोगों के लिए प्रार्थना करना। यह इतना आसान नहीं है प्यारे विश्वासियों। कई बार हम अपने परिवार के लिए बहुत सी चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर भी उनको इस बात का एहसास नहीं होता। फिर भी मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप कंटिन्यूअसली प्रभु के साथ चलें। हम नहीं जानते कि कब परमेश्वर हमारी मेज को पलट देगा और कब वह उसे अपसाइड डाउन कर देगा, कब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बदल देगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह संदेश आपके लिए एक उम्मीद लेकर आया है कि कैसे हम अपने परिवार और परिवारजनों को बचा सकें। आपका दिन प्रभु में शुभ हो। प्रेज द लॉर्ड।